झारखंड के जमशेदपुर में धरती आभा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके त्याग, समर्पण और बलिदान पर टाटा स्टील फाउंडेशन ने पूरे देश की 168 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 2500 ट्राइबल लीडर को बुलाया। जनजातीय समाज के कलाकारों ने 551 नगाड़े बजाकर प्रकृति व पुरखों को याद करते हुए सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस 5 दिवसीय संवाद में जनजातीय लीडर और परिवर्तनकर्ता ने व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से जनजातीय कथाओं, पहचान के संरक्षण और प्रचार पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। 38 जनजातियों, 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से आए 154 उपचारकों ने पारंपरिक जनजातीय उपचार पद्धतियों के दस्तावेजीकरण की आवश्यकता और हमारे चारों ओर के प्रकृति के महत्व को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। 5 दिवसीय इस महोत्सव ने शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भारत की विविध जनजातियों की समृद्ध परंपराओं और आपसी सौहार्द का जीवंत प्रदर्शन किया। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आतिथ्य स्टॉल पर परोसे गए लजीज जनजातीय व्यंजनों का स्वाद चखते हुए स्थानीय निवासियों ने जनजातीय उपचारकों और शिल्प विशेषज्ञों से उनकी परंपराओं, कहानियों और अनुभवों के अनूठे संसार को करीब से जाना। चौथे दिन हॉर्नबिल के तीसरे दल ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से समा बांध दिया, जबकि नागालैंड की प्रसिद्ध तेत्सेओ सिस्टर्स ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ संवाद 2024 को यादगार बना दिया। 125 जनजातीय शिल्पकारों ने 53 स्टॉलों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश से भी गोंड जनजाति को रिप्रेजेंट करने प्रवीण धुर्वे गए हुए थे। प्रवीण धुर्वे ने मध्य प्रदेश एवं समस्त गोंड समुदाय को इंटरनेशनल ट्राइबल प्रोग्राम में जाकर रिप्रेजेंट किया एवं वहां पर गोंड समुदाय के बारे में इंटरनल मंच पर सभी को गोंडी संस्कृति के बारे में बताया, जिसे सभी देश विदेश से आए हुए ट्राइबल लीडर्स ने खूब सराहा। आपको बता दें कि प्रवीण धुर्वे जो एक समाज सेवक, मॉडल, एक्टर, डांसर, एंकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक बिजनेसमैन भी है और साथ ही साथ वे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम एवं नेशनल स्तर के मंच छिंदवाड़ा में लेकर आते हैं, जिससे ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों को बहुत कुछ सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसी नेक काम को देखते हुए उन्हें इंटरनेशनल ट्राइबल प्रोग्राम पर बिरसा मुंडा जी की जन्मभूमि झारखंड बुलाया गया था, जहाँ उन्हें सम्मानित किया गया और उन्होंने वहाँ जाकर पूरे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एवं पूरे गोंड समुदाय का नाम रोशन किया। साथ ही प्रवीण धुर्वे ने गोंडवाना समय से खास चर्चा की और उस प्रोग्राम के बारे अच्छे से बताया। Hurrion tamna gi kas tamba kaskira de hurrion tamba huskira de kas tamba kaskira de hurrion tamba huskira de shalo la tena le ho shalo geri you make a chance shalo geri you make a chance मौजूद रहता है। झारखंड में स्टेज लगा तो सिर्फ झारखंड मौजूद रहता है। अरुणाचल प्रदेश में स्टेज लगा तो सिर्फ अरुणाचल की जनता मौजूद रहेगी। ये एक लौता ऐसा मंच है अखाड़ा जहां पूरा स्टेट, पूरा इंडिया मौजूद है, इसलिए यहां लॉन्च करने से हम एक साथ पूरे देश तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विंदेश करपे और आप देख रहे हैं गोंडवाना समय। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड में इंटरनेशनल ट्राइबल प्रोग्राम रखा गया, जिसमें देश की करीब 150 से अधिक जनजाति शामिल हुई। वहीं मध्य प्रदेश से भी गोंड जनजाति को रिप्रेजेंट करने प्रवीण धुर्वे जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम किस तरह का रहा और उसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई।
जी, प्रवीण जी बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार, सेवा जोहार। मेरा नाम प्रवीण ध्रुव है और मैं छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव तामिया से बिलोंग करता हूं। और मुझे ये सौभाग्य मिला, टाटा स्टील फाउंडेशन ने मुझे यहाँ से एज ए लीडर मुझे यहाँ से इनवाइट किया और मुझे कहा कि आप गोंड जनजाति, गोंड समुदाय और पूरे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने इस कार्यक्रम में पहुंचे। और इस कार्यक्रम का नाम संवाद था, और जो इंडिया का लगभग लगभग सबसे बड़ा कार्यक्रम है, उसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं देखने के लिए। और जैसे उन्होंने बताया बिंदेश सर ने कि 150 से ज्यादा जनजातियां वहां पे मौजूद रहती है। मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि एक साथ आदिवासियों की इतनी सारी जनजातियां मैंने पहली बार देखी है। हमेशा हम गोंड जनजाति से रूबरू हुए, और ज्यादा भोपाल तक जाते हैं तो भील प्रजाति हमें देखने की मिलती है, भील जनजाति हमें देखने के लिए मिलती है। और बैतूल और छिंदवाड़ा में अधिकांश गोंड जनजाति निवास करती है। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे संथाल ट्राइब, हो ट्राइब, मुंडा ट्राइब, ऐसे अनेकों जनजातियों से मिलने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और कहीं ना कहीं मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने गया था वहां पे, और मैंने बहुत ही बखूबी इस काम को निभाया और अपने गोंड ट्राइब के कल्चर के बारे में वहां पे काफी लोगों को बताया। उन्हें काफी अच्छा लगा हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर। लगभग सभी प्रकृति को पूजने वाले लोग वहां पे पहुंचे थे, लेकिन सबके तरीके अलग अलग थे। वहां पे उन्होंने भी बताया कि हम इस ये हमारा कल्चर है, ये हमारा तरीका है, ये हमारा पहनावा है। यहाँ तक कि वहां पे उन्होंने अपने अपने व्यंजन जो हम लोग खाते हैं, उस तरीके के आदिवासी जो लोग पहले के समय में खाते थे, वो चीजों को फिर से लेकर आके वहां पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया और लोगों को उनके बारे में बताया। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा और मुझे ये कार्यक्रम में बहुत मतलब गर्व महसूस हुआ। किस तरह का प्रोग्राम रहा वहाँ पे? और अलग एक्टिविटीज क्या हुई, जैसे डांस वगैरह, जी जी जी। या फिर और जनजाति जो अपने अपने बारे में बता रही थी, किस तरीके का रहा देखिए, प्रोग्राम? वो 5 दिन का कार्यक्रम था। जैसे कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है कि 15, 16, 17, 18, 19 तारीख तक ये कार्यक्रम चलता है। और इसमें इस बार 2,500 से ज्यादा लीडर्स को बुलाया गया था। तो उसमें दो तरीके के कार्यक्रम होते हैं। एक तो विशाल ग्राउंड उन लोगों ने बुक करके रखा था, जहां पर पूरे कल्चरल डांस, लोग अपने अपने समुदाय के डांस वहां पे दिखाते थे, और उन लोगों के लिए स्टॉल वहां पे लगाए गए थे कि सब अपने अपने जो खाने के तरीके थे पुरानी, वो वहां पे वो लोग सेल कर पाए अपने हाथों से बनाकर, तो बाहर के जो अदर लोग हैं वो लोग भी आकर उसका लुत्फ उठा पाए इस तरीके से और उनके बारे में जान पाए। और दूसरी चीज, जो लीडर्स वहां पहुंचे थे, उन लोगों के लिए दूसरा एक बंदोबस्त, वहां पे एक ट्राइबल कल्चरल सेंटर करके एक सेंटर है, जहां पे लोगों की ट्रेनिंग होती है। ट्राइबल लीडर्स को बुलाया जाता है और वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां पे ये 2,500 लीडर्स को एक साथ सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक उन लोगों को वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। और बताया जा रहा था कि आप यहाँ से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में किस तरीके से काम करें, अपने अपने क्षेत्र के आदिवासी, अपने जो ट्राइब हैं, जिस समुदाय को आप रिप्रेजेंट करने यहाँ पे आए, उन लोगों के लिए जाके क्या कर सकते हो और किस तरीके से अपने समाज को ऊपर लेके आ सकते हो। और कहीं ना कहीं वहां पे ऑन्टरप्रेन्योरशिप की भी बात की गई कि आपके समाज को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें। आपके समाज में अभी हमारा समाज पीछे इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तो लैक ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज की कमी है, और साथ ही साथ एजुकेशन उनको ढंग से मिल नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं उसी वजह से वो पैसे से लेके पीछे है। तो उनको वहां पे आगे, वहां पे वापस जाके हम पैसों को लेकर कैसे मजबूत कर सकते हैं अपने समुदाय को, ये वहां पे हमको सिखाया गया उस दौरान। तो आपने किस तरीके का वहाँ प्रोग्राम अटेंड किया, और आपने जो वहाँ अपने गोंड जनजाति को रिप्रेजेंट किया है, तो आपका जो आपने क्या क्या अपने तरीके से आपने वहाँ दर्शाया? देखिए, मैंने वहां सबसे पहले तो अपने वेशभूषा में हम वहां जाते थे कि हम्म, मैं गोंड ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जो सर में कलगी होती थी, हम्म, पीला गमछा मैं सर में बांधता था, और अपने धोती जो हमारे लिए सबसे सर पे परे है, तो धोती पहन के मैं अपने गोंड समुदाय को वहां पे रिप्रेजेंट करता था। सभी लोग अपने अपने ट्राइब्स, अपने अपने कल्चर को पहन के वहां आता था, वो बड़ा अच्छा लगता था। सब अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग वहां पे अपने अपने तरीके से वहां पे पहनावे के साथ वहां पे मौजूद हो रहे थे, और साथ ही साथ अपने जो खान पान के तरीके हैं, जैसे मक्के की रोटी, जवारी की रोटी, यहाँ से हम लोगों ने लेके गया, उन लोगों ने अपना कुछ नया वहां पे खाने की व्यंजन लेके आते थे। और उसके बाद साथ साथ अपने कई ऐसे आदिवासी वहां की जनजातियां आए थे, लीडर्स आए थे, जिन्होंने अपने समुदाय के लैंग्वेज में अपने आदिवासी कल्चर को बुक के तौर पे लॉन्च किया, और उनको वहां पे स्टेज मिला, और उसी स्टेज के माध्यम से उन्होंने वहां पे लॉन्च करा। तो नेशनल स्तर पे उनकी सारी बुक्स लॉन्च हुई है काफी। और मैं भी अब आगे चल के ये कोशिश रहेगी मेरी कि वहां जाके मैंने जो सीखा है कि हमारे जैसे यहाँ इस क्षेत्र में गोंडी ज्यादा बोली जाती है, बैतूल और छिंदवाड़ा, तो गोंडी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए गोंडी में किसी से हेल्प लेके मैं गोंडी लैंग्वेज में एक किताब लॉन्च करूंगा, जिसमें गोंड समुदाय के बारे में दिया जाएगा।
आप वहाँ गए थे तो आपने क्या गोंडी लैंग्वेज में बातचीत की वहाँ से? देखिए, मुझे तो गोंडी आती नहीं है, पर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि गोंडी बहुत जल्द से जल्द सीखूँ, क्योंकि ये हमारी समुदाय की लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है ना? तो समुदाय की लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज हमारी हिंदी लैंग्वेज है, जो जिसको हम हिंदी तो सब लोग बोलते हैं पूरे देश में, लेकिन जो हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई है, कल्चर से जुड़ी हुई है गोंडी भाषा, उसे भी मुझे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं सबसे पहले उसे सीखूँगा और डेफ़िनेटली अगले साल जब ये कार्यक्रम होगा, तो वहाँ जाके मैं गोंडी में अपने कल्चर को रिप्रेज़ेंट करूँगा। ये जो संवाद प्रोग्राम है क्या हर साल होता है जी, जी, हर साल नवंबर पिछले से? 14 वर्ष से सॉरी पिछले 10 वर्षों से ये जो कार्यक्रम है संवाद, ये हर साल होता है और टाटा स्टील फाउंडेशन इसमें काफ़ी पैसा खर्च करता है और मैं टाटा स्टील फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आदिवासियों को जोड़ने के लिए इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम रखा और उसमें लीडर्स को बुलाया जाता है, जो लीडर्स को वहाँ बुला के ट्रेन करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपने क्षेत्रों में जाके काम करिए, ताकि आपके उस क्षेत्र की भी मतलब बोलना चाहिए क्षेत्र का भी विकास हो और आपके समुदाय का भी विकास हो। तो ये हमको वहाँ से सीख मिली है इस चीज़ की। अच्छा, आप वहाँ ऐसा कुछ क्या खास स्पेशल बहुत खास चीज़ सीख के आए हो जो आपको आगे सबसे काम आए? ज़्यादा ख़ास चीज़ तो देखिए वहाँ जाने के बाद वो लोग हमें स्टेज देते हैं, कि सामने आके बोलना कैसे है। आपको अपने समुदाय को रिप्रेज़ेंट बोलना नहीं आएगा तो आप कैसे लोगों को लेके चल पाओगे? समझा ही नहीं पाओगे तो कैसे समुदाय को आगे बढ़ाओगे? तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डाला और दूसरी हमारे भाषा को लेकर आगे काम करने के लिए कहा। दूसरी तीसरी चीज़ हमारे जो समुदाय हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उस चीज़ को उन लोगों ने हमको बताया कि कैसे आप इस चीज़ का निदान कर सकते हैं। और तीसरी चौथी चीज़ उन्होंने हमसे कहा है कि आप वापस जाने के बाद अगर आपका कोई भी फील्ड में करियर बनाना है, तो उस फील्ड में करियर बनाने के लिए आप अभी से जाके लग जाइए और हम इन फ्यूचर आपको उस करियर बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। ये थे प्रवीण धुर्वे जी जो झारखंड में संवाद प्रोग्राम जो जनजातियों के लिए रखा जाता है हर साल 15 नवंबर से 20 तारीख नवंबर तक जो 5 दिन का प्रोग्राम रहता है। वहाँ देश के सभी जनजाति वर्ग के जो जनजाति आती है वो सब अपने-अपने तरीके से जनजाति कैसी रहती है, वो क्या-क्या उनका रहन-सहन, खाना-पीना और किस तरीके से वो समाज में व्यवस्थित रहते हैं, किस तरीके के नियम कानून रहते हैं। इस सभी चीज़ों को लेके आज प्रवीण भाई ने वहाँ हमें बताया है। तो